संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिर छिपाना क्या चाहते हैं? इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। 24 नवंबर को संभल में घटना हुई और 4 दिसंबर को राहुल गांधी संभल जा रहे थे। 11 दिन के बाद भी राहुल गांधी को संभल जाने नहीं दिया गया। क्या नेता प्रतिपक्ष घटना के 11 दिन बाद भी किसी इलाके में नहीं जा सकते हैं? राहुल गांधी को तो रोका ही गया, लेकिन जिस तरह से संभल में अवैध अतिक्रमण घटना की खबरें आ रही है, यह भी देखा जाना चाहिए कि बुलडोजर को इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे और आपको सावधान करेंगे कि गोदी मीडिया एक बार फिर से बुलडोजर को गरजने बरसने को लेकर झूमने लगा है। आपका काम है देखना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, या कौन देखेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर 4 दिसंबर के सुबह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इसी से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी को किसी भी हालत में संभल नहीं जाने दिया जाएगा। संभल तो क्या, यूपी में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें दिल्ली में ही रोक दिया गया। गाजीपुर से संभल लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 150 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाने का क्या मतलब है? मेरठ और गाजियाबाद में तो शांति है, लेकिन वहां तक भी राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया। क्या विपक्ष को स्वाभाविक गतिविधि भी नहीं करने दी जाएगी? प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? घटना में लोगों के साथ क्या हुआ, यह सब सुनने और देखने के लिए विपक्ष के नेता को जाना ही चाहिए। लेकिन संभल की हिंसा के 11 दिन बाद भी राहुल गांधी को तो वहां नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो कहा जाता है जा नहीं रहे हैं, अब जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। भारत समाचार चैनल पर यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान चल रहा था कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाकर शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें संभल नहीं जाना चाहिए। लेकिन शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप तो तब लगता जब राहुल गांधी घटना के तुरंत बाद जाने का प्रयास करते। वे तो हिंसा की घटना के 11 दिन बाद संभल जाने के लिए निकले थे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल में धारा 163 लगी है, वहां सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने से प्रशासन का कौन सा असहयोग हो जाता? क्या प्रशासन इतनी भी व्यवस्था करने के लिए लायक नहीं है? क्या संभल की हालत इतनी खराब है? तब तो नेता प्रतिपक्ष को संभल जाना ही चाहिए था। रोके जाने के बाद राहुल गांधी कार से बाहर आए और थोड़ी देर तक पत्रकारों से बात की। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है कि हम लोकतंत्र में हैं भी या नहीं। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवारों के लोग मारे गए हैं। उनके दर्द और पीड़ा को समझने और उनके साथ समय बिताने के लिए वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं और अन्य नेता भी जा रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है। यह तो तानाशाही है, योगी शाही है, अमित शाही है। यह जयराम ने अपने ट्विटर पर लिखा है। आमतौर पर प्रशासन इस तरह से समुदायों का नाम लेकर चिन्हित नहीं कर सकती है।
इस घटना में प्रशासन की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, मगर पत्र की भाषा जज के आदेश की तरह लग रही है। जबकि संभल की घटना की न्यायिक जांच अभी तक हो रही है, तो प्रशासन के आदेश पत्र में कैसे लिखा जा सकता है कि 24/11/2024 को अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा मस्जिद में शेष कार्रवाई की गई है, जिसके उपरांत मुस्लिम समुदाय के द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी, पथराव और आगजनी की गई है। इस कारण जनपद संभल का माहौल अति संवेदनशील हो गया है। दिनांक 10/11/2024 तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि को जनपद संभल में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अंतर्गत विशेषाज्ञा जारी की गई है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा संभल के लिए प्रस्थान करने पर उन्हें अपने जनपद की सीमा में ही रोकने की व्यवस्था करने हेतु संबंधित कार्य को निर्देश करने का कष्ट करें। यह आदेश पत्र है। लिखा है, राहुल गांधी की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें और अपने जनपद की सीमा में ही रोक दें। इस हालत में विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष होने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। प्रतिपक्ष की गतिविधि क्या हो सकती है? जनता के बीच जाने के अलावा इसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाना चाहते थे, उन्हें भी रोका गया। लेकिन इस घटना पर जब सुधांशु त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके तर्क जरा विचित्र नजर आए। वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आपसी प्रतिस्पर्धा को रेखांकित कर रहे थे और उन जगहों के बारे में याद दिला रहे थे जहां राहुल गांधी नहीं गए। लेकिन इसका संभल जाने की घटना से क्या संबंध है? अगर कोई कहीं भी जाना चाहता है, राजनीतिज्ञ के तौर पर हर घटना के बाद सामाजिक संगठन जाते हैं, राजनेता जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा है तो समाजवादी या समाजसेवी संगठनों को वहां जाने से क्यों रोका गया है? यह सभी प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी के सामने रखे जाने चाहिए थे। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को मैं इसलिए देना चाहता हूं कि कोई भी घटना होती है वहां पे विपक्ष पार्टी के लोग जा ही सकते हैं। अगर उनको रोका जाता है तो सीधी सी बात है कि भारत के जो संविधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो आम जनता को उनका अधिकार मिला है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या राय है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।